कह दूं, आप इनसे पूछिए, विरोधाभास इतना है, इन सबकी सीटें कितनी आएंगी? डंके की चोट पे हम तो कहते 370 पार होंगी, ये तो हिम्मत नहीं कर सकते, कहते 10 पार होंगी। दूसरी बात, क्या ये सत्य नहीं है? अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे पंजाब में, फिर घमंडिया किस बात का है? ममता बनर्जी कह रही हैं हम भी अकेले लड़ेंगे। अरे ये सब आए हैं मोदी नफरत में, और जनता करती है इनसे नफरत, जनता करती है मोहब्बत और प्रेम नरेंद्र मोदी जी से, और ऐसा आशीर्वाद देगी ये लोग आपको 1 साल तक आपके चैनल पर दिखाई नहीं देंगे। और दोस्तों एक समय वो भी था जब साहब जी गरीबों के विषय पे चर्चा करते थे, लेकिन दोस्तों अब हमारे खेतों में आके सांड चरते हैं। क्योंकि दोस्तों कभी कभी तो ऐसा लगता है इन लोग को देशवासियों से उतना ही लेना देना रहता है जितना डाका डालने से पहले डाकुओं को जय मां भवानी से होता है। साल के हर दिन 24 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। लेकिन अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। आज 18 फरवरी है और इस कालखंड में जो युवा 18 वर्ष के पड़ाव पर पहुंचे हैं वो देश की 18वीं लोकसभा का चुनाव करने वाले हैं। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। ये रहा संदेश खाली बंगाल में। हिंदू महिला है तो उठा लीजिए रात में और कार्यालय पर उसके साथ बदसलूकी कीजिए। एक आदमी की जुबान बोली, मत दीजिए। जुबान क्रिमिनल का कोई धर्म नहीं होता। ये और कम्युनल बोलने नहीं देंगे पुलिस वाले पर हुआ ना वहां पर। आपने आवाज उठाई क्या? ये बात नहीं सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुननी पड़ेगी। ये अन्याय है, ये अन्याय है, उनकी धर्म की गलती है। बोल 1 मिनट नहीं बोल पाए आप, बोले 1 सेकंड। ये अन्याय है, 1 सेकंड मैं व्यूअर्स बताता हूं, मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ है संदेश खली के अंदर, और बताना जरूरी है। और अच्छा हुआ आपने इस बात का जिक्र करा। इन दिनों पूरे देश ने किसानों की हक की चर्चा करी है, और किसानों के हक की चर्चा करी है, और चर्चा होनी भी चाहिए जी, बिल्कुल किसानों की चर्चा हो। लेकिन अब आपको मैं बताता हूं कि एक राज्य ऐसा है इस देश के अंदर जिसका नाम है बंगाल, पश्चिम बंगाल। वहां पर इलाका है संदेश खली। वहां पर क्या हो रहा है आप हैरान हो जाएंगे, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आरोप है कि यहां की महिलाओं के साथ टीएमसी के लोग आए दिन रेप करते हैं, छेड़खानी करते हैं। उनके पतियों को कहते हैं, उनके भाइयों को कहते हैं कि ये महिला हो सकती है तुम्हारे घर पे हो, लेकिन इसका अधिकार, इसका जो अधिकार है वो हमारे पास है। सोचिए ये आज के भारत में हो रहा है। और जो लोग कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, वो सब लोग खामोश है, क्योंकि वो मुद्दा संदेश खली है, वो बंगाल में पड़ता है, इसलिए मौन धारण कर रखा है। और इससे ज्यादा घोर शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। ये देश को पता ही नहीं है अभी तक संदेश खली में जो हो रहा है। कहां है राहुल गांधी? कोई कुछ नहीं बोल रहा। कहां है अखिलेश यादव जी? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कहां है लेफ्ट? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कहां है शादाब चौहान? क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? कहां है सौद्दीन ओवैसी? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि संदेश खली को संदेश खली के मामले में, माफ करिए, विपक्ष के नेताओं को मोतियाबिंद हो गया है, वो दिखाई देना बंद हो गया है।
संदेश खली में जो दर्दनाक काम हो रहा है वो घोर पाप है, घोर पाप है। और आजाद भारत में शायद कभी किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा जो संदेश खली में हो रहा है। आपने ये एक्सपेक्ट किया था कितना ज्यादा आपको प्रतिरोध देखने को मिलेगा हरियाणा की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन की इन्होंने ये बैरिकेडिंग की थी उसी दिन से हमें ये इस बात का आभास हो गया था कि सरकार ऐसा कर सकती है, ये अक्सर करती है, क्योंकि सरकार को एक अहंकार हो गया है कि अगर हम कुछ भी करें, हमारा राम मंदिर बनने से इतना ग्राफ ऊपर चला गया कि हमें कोई हिला नहीं सकता। लेकिन ये नहीं उनको पता था कि खुदा बहुत बड़ी चीज होता है, वाहिगुरु बहुत बड़ी चीज होता है। उनके हाथ से उनसे ये इतना गलत काम हो रहा है, देश के किसान अन्नदाता, और उसके ऊपर इस तरह का हमला होना भी उस समय जब हम जा रहे हैं वहां पे, हम क्या लेने जा रहे हैं, उनकी हमारे साथ की हुई कमिटमेंट्स हैं जो उन्हीं के लिए जा रहे हैं कि भाई हमारी ये कमिटमेंट्स हैं, इनको पूरा करो। आपने मीडिया में कभी किसान का चेहरा देखा है, मजदूर का देखा है? अच्छा बताओ, आप सब ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा टीवी पे? देखा? मोदी जी ने राम मंदिर का पूरा इनॉग्रेशन किया, देखा आपने? अच्छा मुझे बताओ, उसमें आपको अदानी दिखा, अंबानी दिखा, अमिताभ बच्चन दिखा, ऐश्वर्या राय दिखी, हिंदुस्तान के सब एक्टर दिखे? उसमें आपको गरीब किसान दिखा, मजदूर दिखा? कहां थे वो लोग? वो भैया मजदूरी कर रहे थे, वो भूखे मर रहे थे, वो बेरोजगार हैं। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग, अरबपति, अदानी, अंबानी, बिरला, सारे के सारे दिखे, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं दिखा, एक किसान नहीं दिखा, एक मजदूर नहीं दिखा, एक छोटा दुकानदार नहीं दिखा। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक 10-15% वाला पूरा का पूरा धन इनके हाथ में, मीडिया इनके हाथ में, ब्यूरोक्रेसी इनके हाथ में, हिंदुस्तान का बिजनेस का सिस्टम इनके हाथ में, और आप लोग भूखे मरो, मजदूरी करो। ये है अन्याय।